ये देखिए इसमें कितना अमाउंट है। ये 17 लाख नहीं 1700 रुपये और ये भी वो अमाउंट है जो कि मेरे को इमरजेंसी फंड से निकालना पड़ा, क्योंकि अब हमारे जो टूल्स हैं, अब हमारी जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों का सब्सक्रिप्शन है वो कम। हेलो दोस्तों, स्टोरी टाइम। तो बहुत समय बाद मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्टोरी टाइम वीडियो, जो कि लगभग 3 महीने हो चुके हैं इस साल को स्टार्ट हुए और कोई स्टोरी टाइम वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई है मेरे चैनल पर। स्टोरी टाइम वीडियो क्या, बहुत समय से वीडियो ही अपलोड नहीं हो रही है। आखिर उसके पीछे का रीज़न क्या है, आखिर चल क्या रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि मुझे बहुत समय से देख रहे हैं, एंड ये वीडियो मैं खुद के लिए भी बनाता हूँ ताकि मैं पीछे जाके मुड़ कर देख सकूँ कि आखिर पहले मैं क्या कर रहा था इस समय। तो इस साल की शुरुआत बहुत अजीब होती है, जहाँ पर हमें पहली बार लिंक्डइन से अपना पहला क्लाइंट मिलता है। हमने यूट्यूब पे एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिससे मैं लिंक्डइन पे आउटरीच कर रहा था। उसके अंदर मैंने टारगेट रखा था कि मैं 3 महीने के अंदर आउटरीच करके 200 से 300 लोगों को आउटरीच करके मैं क्लाइंट लेके आऊँगा। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि हमने 200 आउटरीच करा, 300 आउटरीच करा, 400 आउटरीच करा, कोई रिजल्ट नहीं आया। 3 महीने से ऊपर बीत चुके थे, क्योंकि वो आउटरीच हमने स्टार्ट करी थी अगस्त में। अगस्त से सितंबर आया, सितंबर से अक्टूबर आया, अक्टूबर से नवंबर आया, नवंबर से दिसंबर आया, कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो उसके बाद मैं उसका पार्ट 2 अपलोड नहीं कर पाया था, क्योंकि हम कोई भी क्लाइंट क्लोज नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली जब हमने 4 महीने तक आउटरीच करा, ऑलमोस्ट हमने 1000 लोगों को आउटरीच कर चुके थे तब तक। इसके बीच में इन 1000 लोगों को जब हम आउटरीच कर रहे थे तो हमने कम से कम 3 से 4 कॉल बुक करी, एंड सारी की सारी कॉल बेकार गई बिकॉज ऑफ लो कॉन्फिडेंस। हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी थी, एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई मुझे। सबसे बड़ा मेरा जो क्लाइंट ना क्लोज करने का जो कारण था वो था मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन। वहाँ पर मैं इंग्लिश बिल्कुल भी ढंग से नहीं बोल पा रहा था। तो इस वजह से वो सारी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से गई। इवन ऐसी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आए, ऐसे ऐसे लोगों ने हमारे साथ कॉल बुक करी जो कि मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ एक कम्युनिकेशन के इफेक्ट की वजह से हम उनको ढंग से बता नहीं पाए कि आखिर हम उन्हें मदद कर सकते हैं। उसके बाद दिसंबर के समय हमें थोड़ा रिएक्शन दिखा, हमें वहाँ पर थोड़ा इफेक्ट दिखा कि लोगों ने हमें एक बंदा था, उस बंदे के साथ कम्युनिकेट हुआ, उसको अर्जेंट वीडियो एडिटर की ज़रूरत थी, एंड वहाँ से हमें एक मौका मिला, हमें एक चांस दिखा कि हम उसके लिए काम कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या थी कि वो जो पर्सन है, उस पर्सन को चाहिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट वीडियोस, वो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की वीडियो उनको चाहिए होती थी, एंड हाँ वो चीज़ हम अप्लाई कर सकते थे। तो वहाँ पर पहली बार मैंने अपनी टीम में अपने टीम मेंबर को हायर करा, जो कि अभी भी है। मैंने पहली बार किसी को हायर करा एडिटिंग करने के लिए, जो कि अब हमारे टीम मेंबर में एज अ वीडियो एडिटर है। तो वहाँ पर मैंने पहली बार काम सौंपा किसी को, एंड वहाँ पर मैंने सामने सिखाया भी क्या कि किस तरीके से काम करा जाता है। तो वहाँ से पहली बार मैंने जब काम को डेलीगेट करा तो वहाँ पर मुझे पता चला कि डेलीगेशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ से पहली बार बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मैं सोचता तो था, लेकिन पहली बार मैंने उसे एग्जीक्यूट करा है। लेकिन पहला महीना बहुत बढ़िया जाता है इन टर्म्स ऑफ, हमें लगता है कि क्लाइंट क्लोज है, क्योंकि क्लाइंट को हमारी वीडियो पसंद आ चुकी थी। उसने 2 वीडियो अपलोड भी कर दी थी अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद क्लाइंट बोलता है कि मैं आपको 15 दिन बाद रिस्पॉन्स करता हूँ, अभी मैं हॉलीडे पे हूँ। एंड हमने सोचा कि अब ऑलमोस्ट हो ही चुका है काम खत्म। क्लाइंट का रिस्पॉन्स नहीं आता है, पूरा महीना बीत जाता है, दूसरा महीना बीत जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तीसरा महीना बीत जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो जो स्टार्टिंग में हमें मोटिवेशन मिली थी कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं होती। और इसी के बीच में, इन 2 महीने के बीच में मैंने बहुत ज़्यादा लर्निंग्स के ऊपर खर्च करा। इवन मैंने इस साल अभी 3 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़ से ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका हूँ अपनी लर्निंग्स के ऊपर। अब आपको लग रहा होगा कि इसके हिसाब से तो मेरा पैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इसके हिसाब से तो मैंने बहुत कमाया होगा इस महीने। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें कितना अमाउंट है। ये 17 लाख नहीं 1700 रुपये और ये भी वो अमाउंट है जो कि मेरे को इमरजेंसी फंड से निकालना पड़ा, क्योंकि अब हमारे जो टूल्स हैं, अब हमारी जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों का सब्सक्रिप्शन है वो कम से कम इतना है। तो कम से कम मुझे इतना अपने बैंक में रखना पड़ता है ताकि उनका सब्सक्रिप्शन जो मैंने लिया है टूल्स का, उनका जाता रहे। तो आखिर मैंने ये सारे इन्वेस्टमेंट करी कैसे? कुछ पैसा था जो कि मेरा पुराना था, और कुछ पैसा मैंने एज अ लोन के तौर पर काम करा। मैंने रिसेंटली एक कम्युनिटी ज्वाइन करी जो कि थी सुबह की। अब में से कई सारे लोग इन्हें जानते होंगे। ये अपनी पॉडकास्ट एजेंसी चला रहे हैं, जिसके अंदर अराउंड ये पॉडकास्ट लोगों को मदद करते हैं, एंड अराउंड ये 40K टच कर चुके हैं। तो ये कम्युनिटी मैंने ज्वाइन करी। ऑलमोस्ट इसका 29,000 रुपीज़ मुझे पे करना पड़ा। 2 महीने का इनका कम से कम पूरा लाइव टीचिंग थी, एंड वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब लास्ट वीक रह रखा है। तो 2 महीने पहले मैंने परचेज़ करा था, तो लगभग 2 महीने में वो हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं इसको होने वाले हैं। एंड एक ये लिया, उसके बाद फिर मैंने एक टूल लिया जो कि एक genius.ai के नाम से वो टूल है। वो मैंने लाइफ टाइम डील लिया था। अब मुझे उस टूल को लेने का रिग्रेट हो रहा है। आई डोंट नो कि आखिर मतलब मैं उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे लिए जो भी चीज़ उसमें है वो चीज़ और बेहतर मैं निकाल पा
रहा हूँ और दूसरे टूल्स है। अब वो टूल छोटा मोटा टूल नहीं है, मतलब वो टूल पे मैंने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट करा है, ऑलमोस्ट 25,000 रुपये के करीब मैंने उसमें इन्वेस्ट करे हैं। एंड वो एक तरीके से मान के चलिए कि लॉस हो चुका है। तो 25,000 रुपये वहाँ इन्वेस्ट करे, ये वहाँ करा, और मैंने बहुत सारे टूल्स लिए। और इवन मैंने इस साल पूरी तरीके से बिजनेस पे फोकस करने की कोशिश करी, सीरियसली लेने की कोशिश करी, क्योंकि इस साल मैंने पार्टनरशिप कर ली है। इस बार मैंने पार्टनरशिप करी है शुभम भाई के साथ। उनके बारे में बताने से पहले मुझे उनके बारे में पूछना पड़ेगा, तो इनके बारे में कभी और बात करेंगे, और हो सका तो इनको साथ में लेके आएंगे वीडियो में। तो मैंने इनके साथ पार्टनरशिप करी इस साल, और हमने अपनी पूरी वेबसाइट से लेके पूरे अपने बिजनेस का जो स्ट्रक्चर था उसको पूरा चेंज कर दिया है। पहले हम सबको टारगेट कर रहे थे, अब हमने नीच डाउन कर दिया है। अब हम सिर्फ रियल ट्रेंड फंड मैनेजर को टारगेट कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ कि आखिर वहाँ पर क्या क्या चीज़ चल रही है अपडेट। तो ये चीज़ अभी तक हो रही है, एंड इसमें लगभग 60,000 से ज़्यादा खर्चा हो चुका है, लेकिन इनकम इतनी नहीं हो पाई है। ऑलमोस्ट ये जो 1700 रुपये हैं ये भी मुझे अपने इमरजेंसी फंड से निकालने पड़े। सब चीज़ डाउन चल रही है ऑलमोस्ट। ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, इस सिचुएशन की वीडियो मैंने 2000 मतलब मैंने इसके स्टार्टिंग में भी बनाई थी। अभी भी वैसी सिचुएशन चल रही है। ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने हो चुके हैं जहाँ पर मैं कोई भी इनकम टच नहीं कर पाया हूँ। बीच में काम आता है, लेकिन वो काम इतना कम होता है कि वो सर्वाइवल के लिए ही कर पाते हैं हम। तो अभी 8 से 9 महीने से बिल्कुल मान के चलिए लीनियर ग्रोथ हो रही है। और इस बार जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपना पहला टीम मेंबर भी हायर करा है, तो उसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना पड़ता है, इन द सेंस ऑफ कि हमें जो टूल्स हैं जो एडिटिंग के लिए यूज़ होते हैं वो टूल्स का सब्सक्रिप्शन होता है। तो इसकी वजह से थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है कि मेरे को मिनिमम 1500 से 2000 रुपये महीने का कम से कम सब्सक्रिप्शन टूल्स के ऊपर खर्च करना होता है, ताकि काम चलता रहे। क्योंकि इस बार हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि आगे का विजन हमारा बहुत बड़ा है। मैंने इसको बिल्कुल सीरियसली लेने का कोशिश करा है, क्योंकि आखिर कब तक हम बिल्कुल लीनियर ग्रोथ चलते रहेंगे। अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप चीज़ें कर रहे होते हैं, आप परफेक्ट कर रहे होते हैं। आखिर मुझे कैसे पता कि मैं चीज़ें सही कर रहा हूँ? क्योंकि जब मैं दूसरों से अपनी सलाह लेता हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ क्या ये चीज़ सही है, जो कि उस चीज़ में मास्टर हैं, जो कि उस चीज़ को सही ढंग से कर रहे हैं। मैं उनसे जब पूछता हूँ तो बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, लेकिन तब भी आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना मिले। यही सेम सिचुएशन मेरे साथ चल रही है ऑलमोस्ट लगभग 8 से 9 महीने तक। अभी तक कोई ऐसा इफेक्ट हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको हमेशा लगता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। बेशक मिलेगा, लेकिन कई बार उसको आने में समय लग जाता है। तो सेम चीज़ मैं अभी वही बोलूँगा। मुझे बिलीव है कि जो हमने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट हमें डेफिनेटली मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा और देर लगे। और जो मैंने आपको यहाँ पर ये बैंक अकाउंट दिखाया है, ये मैंने इसलिए नहीं दिखाया है कि मैं ये वीडियो बाद में देख के डीमोटिवेट हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो अकाउंट में जो मनी आप अभी देख रहे हैं, ये मनी डेफिनेटली बढ़ेगा। अभी ये 1700 के करीब है, एंड डेफिनेटली मैं जब एक और वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें ये अमाउंट कुछ और होगा। तो बाद में इतनी अमाउंट होगी कि मैं आपको सामने भी दिखा नहीं पाऊंगा। यही चीज़ है, अभी कल अपडेट यही है। सब कुछ डाउन जा रहा है, लेकिन लर्निंग से फुल फोकस है। जितना हो सके उतना मैं एग्जीक्यूशन पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि 2025 का मेरा एक ही टारगेट है, जितना हो सके उतना चीज़ें को एग्जीक्यूट करें। जो भी आपकी लर्निंग से उसको एग्जीक्यूट करें। तो देखते हैं 2025 किस तरीके से जाता है। अभी ऑलमोस्ट 20% के करीब ये साल खत्म हो चुका है। देखते हैं आगे आने वाले साल किस तरीके से जाता है, एंड डेफिनेटली मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। एंड आगे कंटेंट के ऊपर भी मुझे फोकस करना पड़ेगा। मेरा यूट्यूब चैनल भी पूरी तरीके से डेड हो रहा है, जहाँ पर बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, मेरे सब्सक्राइबर माइनस में जाने लगे हैं, एंड जो मेरा मोनेटाइजेशन का जो गोल था वो बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है, क्योंकि मेरी जो वॉच आवर्स है वो माइनस में जाने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी ये सब कुछ चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। डेफिनेटली जो भी होगा इससे बेहतर होगा, एंड उस समय मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊँगा। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।